सेकंड ग्रेड पेपर लीक के मास्टरमाइंड की कोचिंग के पास बनी बहुमंजिला इमारत पर भी जेडीए का बुलडोजर चल गया है। अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसके पास बनी एक दूसरी 4 मंजिला बिल्डिंग को भी जेडीए ने शनिवार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। हालांकि इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के पीछे पेपर लीक से कोई संबंध भले ही न हो, लेकिन जब आरोपियों की कोचिंग की बिल्डिंग परीक्षा पेपर लीक होने के बाद जेडीए को अवैध नजर आई, तब उस रास्ते की तमाम इमारतों को लेकर जेडीए पर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद जेडीए ने उसके पास बनी बिल्डिंग को भी तोड़ दिया। जयपुर के गुजर की धड़ी पर सुख विहार योजना के भूखंड संख्या 34 पर बनी हुई इस बिल्डिंग को जेडीए ने 2 दिन में जमींदोज कर दिया। 296 गज के आवासीय भूखंड पर बनी इस बिल्डिंग में व्यावसायिक उपयोग के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर लिया था। जेडीए के बिना अनुमति के और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाई इस बिल्डिंग में बेसमेंट के अलावा 5 मंजिल का निर्माण कर रखा था। हालांकि इस पर कुछ समय पहले कोर्ट स्टे था और कोर्ट स्टे हटने और सील खुलने के बाद जेडीए ने इसे ध्वस्त कर दिया। जेडीए अधिकारी रघुवीर सैनी ने बताया कि जब इस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, तब जेडीए टीम ने 24 फरवरी 2020 को अवैध निर्माण पर धारा 32 और 33 का नोटिस जारी किया था। साथ ही बिल्डिंग मालिक को कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए भी कहा गया, लेकिन नोटिस के बाद भी भूखंड स्वामी ने निर्माण जारी रखा। इसके बाद जेडीए ने इस बिल्डिंग को 13 जनवरी 2021 को सील दिया। इस सीलिंग की कार्यवाही के विरोध में भूखंड मालिक ने जेडीए के ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने स्टे दे दिया। इस मामले पर कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को सुनवाई के बाद भूखंड मालिक की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद जेडीए ने कार्यवाही करते हुए बिल्डिंग के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। हालांकि इस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद पूरे बाईपास पर संचालित दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में खौफ बढ़ गया है, क्योंकि गोपालपुरा बाईपास रोड पर बनी अधिकांश बिल्डिंग अवैध है, जो जेडीए से बिना अनुमति के बनाई गई है। अब यही नहीं है कि जेडीए अधिकारियों की इन पर नजर नहीं गई हो, लेकिन कभी किसी ने हिमाकत नहीं दिखाई। अब जब पेपर लीक के आरोपियों की अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई का डंडा चला है, तो लाजमी है कि बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी अब डर सताने लगा है।